कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान में एएनएम एवं जीएनएम कोर्स के लिए पहले आए पहले पाए की तर्ज पर सत्र 2023-24 में नामांकन प्रारंभ। कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान गणेशपुर परोरा पूर्णिया के चेयरमैन डायरेक्टर रंजीत रमन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र की जनता एवं पूर्णियावासी का प्यार और आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज समाज निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा संचालित कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान गणेशपुर परोरा पूर्णिया को बिहार सरकार एवं बिहार नर्सिंग काउंसिल पटना एवं बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना के द्वारा संस्थान के द्वारा सरकार के सभी मानकों को पूरा करने पर एएनएम जीएनएम में सत्र 2023-24 में नामांकन के लिए 60 सीट की मान्यता मिली। इसके लिए बिहार सरकार के साथ साथ क्षेत्र की जनता एवं पूर्णियावासी का एवं सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथी को संस्थान की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारे कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान गणेशपुर परोरा पूर्णिया में एएनएम कोर्स करने के लिए इंटर पास लड़की के लिए सुनहरा अवसर है, जो 2 साल की प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी होकर जीविकोपार्जन कर अपनी अपनी परिवार, राज्य और देश को नई दिशा और दशा प्रदान कर सकती हैं। जीएनएम कोर्स 3 वर्ष भी इंटर पास लड़का लड़की दोनों प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी गैर सरकारी नौकरी कर एक अच्छी जिंदगी जीने के साथ साथ समाज, राज्य, देश की सेवा करके विकसित समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारे संस्थान से एएनएम जीएनएम कोर्स करने वाले नामांकित छात्र छात्रों के लिए संस्थान कैंपस में 100 बेड का अजय हॉस्पिटल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों एवं विभिन्न विभाग के डॉक्टर के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था है। 24 घंटा 7 दिन शुद्ध साफ पानी, बिजली, इंटरनेट एवं सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था उपलब्ध है। कमजोर छात्र छात्रा के लिए स्पेशल क्लास की सुविधा उपलब्ध है। स्मार्ट क्लास की सुविधा, कॉलेज कैंपस में 100 बेड का प्रशिक्षण के लिए हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध है। सुसज्जित प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था उपलब्ध है। आरामदायक सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्रों को 100% देश विदेश में प्लेसमेंट की व्यवस्था है। गरीब और दिव्यांग छात्र छात्रों को संस्थान के फी में भी विशेष छूट की सुविधा भी प्रदान की जाती है। लड़का एवं लड़की के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था उपलब्ध है। संस्थान एवं छात्रावास में सीसीटीवी कैमरा के साथ वार्डन और गार्ड की व्यवस्था उपलब्ध है। घर की तरह भोजन और घर की तरह माहौल मुहैया की जाती है। योग्य छात्र छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था के साथ ही बिहार सरकार के द्वारा जीएनएम कोर्स करने वाले छात्र छात्रा जिनका उम्र 25 वर्ष से कम हो, उनके लिए 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही हमारे संस्थान के सभी कर्मी के द्वारा अपने छात्र छात्रों को अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए एक पुत्र पुत्री, भाई बहन की तरह व्यवहार करने का माहौल बना हुआ है। साथ ही जो बच्चे अंग्रेजी में कमजोर हैं, उनके लिए अलग से अंग्रेजी और कंप्यूटर की भी अलग से क्लास की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही अभिभावक और छात्र छात्राओं से अपील है कि वो पैसे की टेंशन नहीं ले कि कितना फी लगेगा, कैसे देंगे। आपको जैसे जिस तरह की समय अवधि में सुविधा महसूस हो, आसान किस्त में चुकाना चाहे तो वैसे फी दे सकते हैं। वैसे आपके समक्षता के अनुसार, आपकी सुविधा अनुसार कॉलेज की फी आसान किस्तों में देकर अपने बच्चे को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर या प्राप्त करवा कर अपनी मंजिल हासिल कर या करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इंटर पास छात्र छात्रा अगर अनाथ हो, जिनका माता पिता नहीं हो, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सत्र में ऐसे एक बच्चे को संस्थान के द्वारा मुफ्त में प्रशिक्षण दिलाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर समाज में एक नई पहचान दिलाने की काम करेंगे।
साथ ही हमारे कैंपस में जो अजय हॉस्पिटल है वहां मात्र 100 रुपये फी में 21 दिन तक सभी प्रकार के अनुभवी डॉक्टर से अपना किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज करा सकते हैं। साथ ही हॉस्पिटल में जो भी वर्तमान में जो जांच होती है उस जांच में भी मार्केट से 50% जांच में कम राशि ली जाती है। इसीलिए क्षेत्र की जनता से सादर आग्रह है कि अपने घर, अपने आस पड़ोस, सगे संबंधी जो भी लड़का लड़की इंटर पास हैं, चाहे आर्ट्स हो या साइंस, सभी अपने अपने क्षेत्र में एएनएम तथा जीएनएम की कोर्स करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें हमारे संस्थान तक लाए और उचित शिक्षा दिलाकर समाज, राज्य, देश की सेवा कर्म में अपनी भूमिका सबसे निभाए। पहले छोटू भाई, खबर हर पल न्यूज और पावर 24 न्यूज़ चैनल के दोनों भाई का हम अपने कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान सर अजय हॉस्पिटल में आपका हम स्वागत करते हैं कि आपने अपनी समय निकाल करके आप अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए आप हमसे वार्तालाप करने आए हैं। इसके लिए आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आपका जो सवाल है वो अपने क्षेत्र के जुड़े हुए बच्चों से, तो ये नर्सिंग जो है अभी हमारे यहाँ 2023-24 का सेशन स्टार्ट है। हमको 10 जनवरी को 23 सेशन के लिए बिहार सरकार के द्वारा VNRC के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा, और इसके लिए हम क्षेत्रवासियों को भी हम बधाई देते हैं कि इन लोगों का प्यार, इन लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग से हमारी सरकार ने हमें इस कॉलेज की मान्यता 60 सीटों की दी, 60 सीट एएनएम में और 60 सीट जीएनएम में। तो हमारे यहाँ अभी 23-24 सेशन का एडमिशन शुरुआत हो गई है। पहले आओ पहले पाओ की स्थिति है। जल्दी से हमारे क्षेत्र के बच्चे आएँ और अपना नर्सिंग के क्षेत्र में बच्चे अपना करियर बना करके समाज का सेवा, देश की सेवा में आगे तत्पर करें। आपका सवाल था कि आप क्यों नर्सिंग में आएंगे, तो देखिए, अब बीते दिनों जो हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व त्राहिमाम था कोरोना को लेकर के। ऐसा हर एक समाज, हर एक बेटा माँ बेटा से दूर हो गया था, पिता पुत्र से दूर हो गया था, पति पत्नी से दूर हो गया था, सारे लोग, सारे विभाग बंद हो गए थे। लेकिन पूरे दुनिया में एकमात्र यही एक विभाग था, स्वास्थ्य विभाग, जो कदम से कदम मिला करके रात दिन मेहनत करके लोगों की जान की रक्षा करके बेटा को माँ से मिलाया, पुत्र को पिता से मिलाया, पति को पत्नी से मिलाया, और फिर हमारा देश, हमारा समाज अभी मंगलमय जीवन जी रहा है। तो धन्यवाद है उस कोरोना काल में ये नर्सिंग सेवा वालों का। तो इतनी महत्वपूर्ण ये कोर्स है, लोगों की थोड़ा सा लोगों के उतना मोटिवेट समाज में नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी हम लग रहा है। और ख़ास करके हमारी बहनें के लिए, हमारी बेटियों के लिए, और जो एएनएम कोर्स है वो अगर 2 साल का कोर्स है, हम 2 साल का कोर्स करवाते हैं तो बेहतर लोगों की सेवा के लिए हम प्राइवेट सेक्टर से लेकर के सरकारी सेक्टर में जा कर के हम जॉब करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, अपने बच्चे का लाइफ हम सिक्योर कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को आपके यहाँ एडमिशन करा दिए और कराने के बाद वो बच्चा पढ़ के निकल भी गया, जब बाहर गया तो वो अपना सेवा भी देना शुरू कर दिया। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर का सेवा ले रहा है। क्या इसमें फ्यूचर गवर्नमेंट का भी है? भविष्य में अगर वो चाहे, जो नर्सिंग कर रही है, जो भी बच्ची है, क्या उनको ये चीज़ विश्वास रखे कि वो अगर चाहे तो उनको भविष्य में गवर्नमेंट में भी वो जा सकती है? बिल्कुल 100%। आज तो इतनी बहाली निकल रही है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बार बार। आज तो आप पूरे प्रखंड में खोजेंगे तो मुश्किल से 5-10 नहीं मिलेंगे जो ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। और ख़ास करके मेरे यहाँ जो जिस संस्था के द्वारा ये संचालित समाज निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा ये कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान जो आपके यहाँ अवस्थित है, ये सौभाग्य है कि हमारे कई क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ अभी भी कंपनी जो है, कई कंपनी यहाँ आते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे निकलेंगे पढ़ के वो पहले से तैयार हैं कि मेरे यहाँ। हमने तो कहा अभी 23-24 अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, आगे मेरे बच्चे पर आप ध्यान रखेंगे। तो अभी ढेर सारे लोग यहाँ तक कि विदेश से
यहाँ तक कि विदेश से अगर वो टैलेंट करता है, वो टैलेंट के साथ अपनी पढ़ाई करे, ईमानदारी से वो पढ़ने आए, पढ़े, वो अपनी प्रैक्टिकल को करे, समझे, लोगों की अच्छी सुविधा सेवा के लिए, तो हम यहाँ से लेकर के, भारत से लेके हम विदेश तक उनको प्लेसमेंट देने की व्यवस्था हम सोचे हुए हैं। लेकिन अभी कहा जाता है कि पहले हम क्या बोलें, पहले मेरे पास तो जुड़ें। वो हमारा विद्यार्थी नहीं है, जिसको भी हम जोड़ रहे हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे एक बेटा की तरह है, हमारी बेटी की तरह है, हमारी बहन की तरह है। ना एजे हम कोई डायरेक्टर हैं, वो हमारा पुत्र है, वो हमारी पुत्री, एक परिवार की तरह। ये समाज निर्माण फाउंडेशन है, ना कि ये कॉलेज हम कमाने के लिए चला रहे हैं, ना और कुछ। एक अच्छा समाज में मैसेज जाए एक दूसरे को, और हम उस बच्चे को भी कहते हैं कि तुम सीख करके जाओ और ऐसे प्रेरित करो लोगों को जो समाज में बेहतर काम करे और अच्छा सेवा दे सके। आखिर स्टूडेंट आपके यहाँ आए, अनेक जगह भी हैं, लेकिन आपका भी एक सुविधा केंद्र है, यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है और किस तरह का शिक्षा उनको? देखिए, अनेक जगह सब अपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा क्या करते हैं, वो हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, जो हैं सब बेहतर हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सुविधा है खास करके, और हमारे इंस्टीट्यूट में एक व्यवस्था है कि सबसे पहले हम विद्यार्थी नहीं मानते हैं। पहला वो हमारा, हमने पहले भी कहा, हम विद्यार्थी नहीं, मेरा एक परिवार है। और जब परिवार होता है, आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय, एक पिता अपने पुत्र और पुत्री के लिए क्या सोच सकता है, हम इससे बेहतर और क्या बताएं, हम उसके लिए सोचेंगे। यही मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। और ख़ास करके चलिए एक संस्थान चलाते हैं, उसकी भी एक रूल रेगुलेशन है। तो हमारे यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित व्यवस्था है, एक पारिवारिक माहौल। और आप कभी मेरे हॉस्टल में आके देखिए कि मैं अपने बच्चों को अलग भोजन नहीं बनवाता हूँ, वही बच्चे मुझे भी खाना बना के देते हैं, और जो मैं खाता हूँ वही मेरा बच्चा खाता है। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, मेरे लिए किचन अलग नहीं है। कैंडिडेट जो एडमिशन ले लिया, उनका पेरेंट्स है, एफोर्डेबल नहीं है, किसान हमारे क्षेत्र में अधिक है। हम अगर पूर्णिया की बात करें, सीमांचल की बात करें, कोसी तक की बात करें, यहाँ के लोग जितना 3 महीना 6 महीने पर उसका फसल निकल के आता है, वो पैसा से वो इन्वेस्ट करते हैं। लोगों में ये भ्रम है कि मेडिकल में बच्चे को लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च आ रहा है, क्या हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। ताकि आपके यहाँ से क्या सुविधा उनको मिलती है पेमेंट को लेकर, पैसे को लेकर? क्या ऐसा भी व्यवस्था है कि उनको लोन मिल जाता है, या जो पैसा वो लगा रहा है वो लगाने से उनको नुकसान नहीं होगा, आपके यहाँ से उसका पूर्ति कर दिया जाएगा भविष्य में? इसके लिए बिल्कुल गार्जियन से आग्रह है कि आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें। आपकी चिंता, आप पहले नामांकन कराएं, और जिस बच्चे को हम बेटा और बेटी माने, उसकी चिंता आपसे ज़्यादा हम करेंगे। आप घबराएं नहीं, आप पहले आएँ। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप अपने बच्चे को मेरे पास दें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और अभी के समय में अगर नहीं बच्चा कर पाया तो पत्रकार महोदय, आने वाले दिन में बच्चा नहीं कर पाएगा, आने क्या होगा भविष्य नहीं कर सकते हैं। अभी तो हमारे बिहार सरकार भी एक बच्चे को 4 लाख रुपया पढ़ने के लिए वो दे रहे हैं। उनको क्या लग रहा है, अब मान के चलिए वो कोई बच्चा मेरे यहाँ आता है, GNM 3 साल का कोर्स होता है, अगर हमारे यहाँ 5.5 लाख रुपया अगर उनका फ़ी है कॉलेज का, उसमें स्पोर्ट है, खेल है, लाइब्रेरी है, वगैरह सारी सुविधा उसी में है, तो 4 लाख तो 25 वर्ष से कम उम्र है, तो उसको 4 लाख की सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगी। मात्र उसको अगर जोड़ा जाए 3 साल में तो 4 से 5 हज़ार रुपये महीना पड़ता है एक गार्जियन को। बच्चा 5 हज़ार रुपये महीने में वो बच्चा उसका एक बेहतर इंसान बन सकता है, और बेहतर एक परिवार बना सकता है, और बेहतर समाज को, एक देश को एक नया दिशा और दशा दे सकती है। हम आज के दौर में लोगों को देखते हैं कि 150 रुपये का गुटखा खा करके थू करके फेंक देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे में अगर 125 रुपये रोज अगर हमको दे दे, अगर 125 रुपये 3 साल तक वो रोज दे दे, 25 वर्ष से कम उम्र बच्चा है, इंटर पास बच्चा है, साइंस से बच्चा है, अगर आर्ट से भी अगर है, कॉमर्स से भी बच्चा है, तो वो भी ना घबराएं।
अगर इंग्लिश में उसको 40% नंबर है वो भी आए, और ये बच्चा वो भी ना घबराए मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, तो हमको जो स्पेलिंग नहीं आता है, हमको वाटर का स्पेलिंग नहीं आता है, उसके लिए मत घबराएं। हम उनके लिए अलग से टीचर की व्यवस्था रखे हैं। जो ऐसे कमज़ोर बच्चे हैं उसको इंग्लिश की भी क्लास अलग से दी जाती है, ताकि हमारा जो मेडिसिन होगा कल वो पढ़ने के लिए, कल वो जॉब करने जाएगी तो वो वहाँ देखेगा इंग्लिश में दवाई होता तो कैसे पढ़ पाएगा। तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम इंग्लिश का अलग से टीचर रखे हुए हैं। हाँ, उसको हम तैयार करेंगे। बच्चे में ललक होनी चाहिए। चाहे हमारे हॉस्टल में भी टीचर बच्चे के साथ रहते हैं, जब ज़रूरत हो तब 24 घंटा में वो जब पढ़ने की इच्छा हो, हमारे टीचर कभी घबराने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। उनको ललक होनी चाहिए। अब देखा जाएगा बच्चे में पात्र कितनी बड़ी है, वो ले कितना सकता है, और अगर पात्र छोटी भी है वो हिम्मत करके गार्जियन मेरे पास आए, मैं पात्र को बड़ा कर लूँगा, क्योंकि बेटा और बेटी मेरी है। अपने बेटा और बेटी का पात्र कैसे बड़ा किया जाता है वह एक पिता अच्छी तरह से समझता है। हम उनकी जिम्मेदारी को समझेंगे, और जैसे वो मत समझे कि बाप रे बाप 50,000 लग रहा है, 1 लाख रुपया लग रहा है एडमिशन में, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर महीना में दे रहे हैं ना, आप एक मजदूर हैं, आप एक किसान हैं, आप महीना देना चाहते हैं, आप रोज़ देना चाहते हैं, हमारे अकाउंट में रोज़ आप भेज दीजिए और आप अपने बच्चे को लेकिन पढ़ा लीजिए। लोगों से क्या अपील करेंगे? क्या वो जो भी व्यूअर मेरा न्यूज़ देख रहे हैं वो अगर आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद भी क्या एक बार वो आपसे विजिट कर सकते हैं? तो कहाँ पर क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर? ये हमारा आपको डायरेक्ट कहीं मिलने की क्या ज़रूरत, यही मेरा कुटिया है, यही मेरा सब कुछ, यही मेरा कर्म स्थान है, यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा सब कुछ है। यही कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान, परौरा, शाहजहाँ हॉस्पिटल। और ख़ास बात है कि हमारे कॉलेज में 100 बेड का बिहार सरकार से लाइसेंस युक्त हमारा हॉस्पिटल भी है। इसी में प्रैक्टिकल के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमारा पता है कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान, परौरा, गणेशपुर, इथनॉल फैक्ट्री के अपोजिट साइड, बगल में कृपा स्थान बाबा मंदिर भी है। धमदाहा पूर्णिया वाली रोड में परौरा विद्या विहार स्कूल के थोड़ा सा आगे इथनॉल फैक्ट्री की तरफ आएंगे तो हमारा कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान शाहजहाँ हॉस्पिटल है। आप आइए, आपका स्वागत है। आपका कॉलेज है, मेरा कॉलेज नहीं है, वो हमारे बच्चे के, हमारे क्षेत्रवासी के हैं। आप इसको कितना बेहतर से अपने बच्चे को बना सकते हैं, आप कितना बेहतर इस कॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, वो आप लोग आएँ। और हम तमाम आपके व्यूअर्स से भी चाहेंगे कि वो हमें और सुझाव दे आपके माध्यम से। मुझे आपकी जो टिप्पणी वो बुरा नहीं लगेगी, जो भी आप सुझाव देंगे, जो हमें लगेगा कि नहीं हमारे व्यूअर्स के टिप्पणी हमारे संस्थान के लिए एक बेहतर हो सकता है, हम जो भी सुधारात्मक विचार होंगे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और इस क्षेत्र के भविष्य के बच्चे के भविष्य के लिए हम बेहतर कार्य करने का हम संकल्प लेते हैं। और इसी आशा विश्वास के साथ छोटू जी एक और बात हम कहना चाहेंगे, ऐसे अगर कोई क्षेत्र में बच्चे हैं जिनका माँ और पिताजी नहीं है, जिनका माँ और पिताजी नहीं है, वो अनाथ हैं, इंटर पास है और वो चाहता है कि हम नर्सिंग के क्षेत्र में जाएं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो हम प्रत्येक सत्र में एक ऐसे बच्चे को हमारा संस्थान कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान शाहजहाँ हॉस्पिटल उसको मुफ्त में हम शिक्षा देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। और अभी भी हम 8 बच्चे गोद लिए, एक बेटी और गोद आएगी और हम उसको बेहतर प्रशिक्षा हम देंगे और आगे बढ़ाएंगे। निःशुल्क व्यवस्था है। जिसको माँ और पिताजी नहीं है, निसहाय है, वो पढ़ना चाहती है, इंटर पास है, अगर वो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है तो निराश मत हो। उनका पिता, उनका भाई, उनका गार्जियन कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान में एक सेवक के रूप में रंजीत जी बैठा हुआ, एक बार आप आओ और एक बार अपना दुख रखें। हाँ, बिल्कुल हम उसको सही रास्ता के जो भी हमारी बच्चियाँ चाहे ANM GNM में जो कोर्स करने वाले जो लोकल हैं वो तो घर से भी आ जा सकते हैं, जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं
पूर्णिया नहीं है और यहाँ से भी आपके व्यूवर्स बहुत ज़िले में आपके व्यूवर्स भी हैं, तो वहाँ से भी अगर बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए 24 घंटा हमारे टेक्निकल सीसी कैमरा के हमारे नज़र में रहते हैं। हमारे वहाँ गार्ड की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। जितना आप घर में निश्चिंत रहते हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, उतनी निश्चिंतता के साथ आप अपने बच्चे को हमारे पास दें। हम एक बेहतर इंसान ज़रूर बना के देंगे। यही आप लोग मुझे रंजीत रमन कहते हैं और कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान सयाजा हॉस्पिटल के अभी लोगों ने डायरेक्टर के रूप में रखा है।